खुदा यीशु मसीह जो बहरबार का खालिक और मालिक है, उसके नाम के वसीला मैं आप सबकी सलामती चाहता हूँ। आज 13वां रोज़ा है और रोज़ों के सेशन में हम देख रहे हैं कि लेंट सीज़न में ही रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं, बल्कि हम जब भी चाहें हम रोज़ा रख सकते हैं। जब हमें ज़रूरत पेश आए कि हम खुदा के साथ रफाकत रखना चाहते हैं, दुआ करना चाहते हैं, खुदा की कुर्बत को हासिल करना चाहते हैं, तो हम रोज़ा रख सकते हैं। और हम आज देखेंगे कि आस्तर जो है उसने भी 3 दिन रात का रोज़ा रखा, उसकी सहेलियों ने रोज़ा रखा, और मर्दकी और उसकी तमाम यहूदी कौम ने 3 दिन और 3 रात का रोज़ा रखा। मेरे अजीज़ों, देखने की बात यह है कि रोज़ा रखने का मकसद क्यों पेश आया। आस्तर ने 3 दिन और रात का रोज़ा क्यों रखा और क्यों इसकी अनाउंसमेंट की कि उसकी सहेलियां भी रखेंगी और तमाम यहूदी कौम भी 3 दिन 3 रात का रोज़ा रखेंगे। उसकी वजह यह बनी कि जब बादशाह अक्सफीरस के पहरेदार जो थे, दरवाज़ा पर जो पहरा देते थे, उनमें से 2 लोग, एक बक्ताना और एक तरशीश जो थे, वो बादशाह के खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे कि इसको हम किस तरह ख़त्म करें। मेरे अजीज़ों, ये बात मर्दकी के कान तक जब पहुंची तो उसने ये बात बादशाह को बताई कि ये ऐसे प्लानिंग हो रही है। और जो आस्तर थी वो मर्दकी की लेपालिक बेटी थी। उसी ने उसको बादशाह के हजूर दूसरी कंवारी लड़कियों के साथ पेश किया और उसको ये आगाही की गई आस्तर को कि तूने ये नहीं बताना कि तू किसकी बेटी है, तेरा खानदान क्या है। जब उन्होंने ये प्लानिंग की तो जो बादशाह का राइट हैंड था, जो उसके साथ मैनोशी करता था, उन्होंने मर्दकी के खिलाफ जो थी वो प्लानिंग करनी शुरू कर दी और उस बादशाह से ये नविश्ता जो था, ये कानून जो था वो पास करवा लिया कि जो तुझे पसंद नहीं करेगा उसको और यहूदी कौम को कत्ल कर दिया जाएगा। ये वजह बनी थी जो आस्तर ने और उसकी सहेलियों ने और मर्दकी ने और तमाम यहूदी कौम ने 3 दिन रात का रोज़ा रखा था। ये रोज़ा जो था ये कबूल हो गया और बादशाह का जो फैसला था उसको इस रोज़े ने चेंज कर दिया। चूंकि रोज़ा जो है वो इसी मकसद के लिए रखा जाता है कि हमें किस बात की ज़रूरत है, हम क्या चाहते हैं। आस्तर ने रोज़ा रखा, तमाम यहूदी कौम ने रोज़ा रखा, उसकी सहेलियों ने रोज़ा रखा और वो अपने रोज़े में, अपने मकसद में वो कामयाब हो गए और उनका रोज़ा जो था वो खुदा के हजूर मकबूल ठहरा, कबूल किया गया। और ये फैसला जो उसने यहूदियों को ख़त्म करने का, कत्ल करने का मंसूबा बनवाया था, वो मंसूबा जो था वो कैंसिल हो गया, वो मंसूबा ख़त्म हो गया, बल्कि वो सारे मंसूबे उन्हीं पर भारी पड़े जो उसके खिलाफ थे, जो उसके खिलाफ मंसूबे बनाते थे। जिस तरह दारा बादशाह ने नविश्ता जारी किया था दानियल के लिए और तमाम मशीरों, वज़ीरों और जो आला अफसरान लोग थे, वो उन पर ही महंगा पड़ गया, क्योंकि दानियल को शेरों ने तो कुछ ना कहा, बल्कि जो दूसरे उसके खिलाफ थे जिन्होंने नविश्ता पूरा करवाया था, उनको शेरों ने ज़मीन तक भी ना पहुंचने दिया, हवा में ही उछलकर उनकी हड्डियों को तोड़ दिया। रोज़ा जो है ये खुदा के मंसूबों को, बादशाहों के मंसूबों को, इनको ये चेंज कर देता है। रोज़ा एक ऐसी चीज़ है, दुआ एक ऐसी चीज़ है, दुआ जो है वो ग्रेट वेपन है। रोज़ा जो है ग्रेट वेपन है कि हम खुदा के हजूर किस तरह ठहर सकते हैं, हम खुदा के हजूर किस तरह मकबूल हो सकते हैं। आज का कलाम, छोटा सा कलाम मेरे और आपके लिए, जो रोज़ों के तल्लुक़ से हमारा सेशन जा रहा है, इस कलाम के वसीला से सबको बरकत मिले। आमीन। थैंक यू जी। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। थैंक यू।